Hello and welcome everyone. Our today's topic is means of spread. फैलने के माध्यम किन किन चीज़ों से जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो फैल सकती है. हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड? मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज. जो बीमारी फैलाने वाला माइक्रोबियल एजेंट है वो कई तरीकों से कई ऐसे वेज हैं जिनसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, जो अफेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन की ओर जा सकता है, उसके अंदर एंटर हो सकता है. इन अदर वर्ड्स दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. जब माइक्रोब्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाके डिजीज फैलाते हैं तो ये कम्युनिकेशन के जरिए भी जा सकता है. तो कम्युनिकेशन के जरिए जाने की वजह से इनको कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता है. Such disease-causing microbes can spread through the air. ऐसे जो बीमारी फैलाने वाले एजेंट है, माइक्रोब्स है, वो एयर के जरिए, हवा के जरिए भी पहुंच सकते हैं. This occurs through the little droplet thrown out by an infected person who sneeze or cough. और ऐसा तब होता है जब इन माइक्रोब से अफेक्टेड पर्सन छींकता है, तो छींकने के बाद में उसके मुंह से आने वाले जो ड्रॉपलेट है वो हवा के अंदर मौजूद रहते हैं. Someone standing close by can breathe in these droplets and the microbes get a chance to start a new infection. तो अगर उसके आसपास छींकते हुए आदमी के पास में, स्नीज करते हुए आदमी के पास में कोई खड़ा है तो वो सांस के अंदर उन माइक्रोब्स को ले लेता है, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. Example of such disease spread through the air are common cold, pneumonia and tuberculosis. तो इस तरह से होने वाली बीमारियों के अंदर आम जो जुखाम होता है, न्यूमोनिया है, और टीबी है. टीबी ये बड़ी बीमारी है, न्यूमोनिया भी काफ़ी खतरनाक है. We all have had the experience of sitting near someone suffering from a cold and catching it ourselves. Obviously, the more crowded or our living condition are, the more likely it is that such airborne diseases will spread. तो अगर हम ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के पास बैठे तो हम इस तरह का अनुभव कर सकते हैं कि वो डिजीज हमारे पास अंदर फैल सकती है. ओके, नेक्स्ट. डिजीजेज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर. बीमारियां पानी से भी फैल सकती हैं. This occurs if the excreta from someone suffering from an infectious gut disease. अगर such as जो इन्फेक्शियस पर्सन है उनका जो एक्सक्रीटा है, उनके बॉडी से निकलने वाला कचरा, अगर वो वाटर के अंदर मिल जाता है तो वाटर के थ्रू भी इस तरह की बीमारियां फैल सकती हैं. और इनसे फैलने वाली बीमारियों में कौन से? कॉलेरा गेट मिक्स विद द ड्रिंकिंग वाटर यूज्ड बाय पीपल लिविंग नियर बाय. तो ड्रिंकिंग वाटर के साथ में ये मिल जाता है इनका बैक्टीरिया और वायरस, और वो वायरस जो वही पानी पीने वाले दूसरे लोगों के अंदर पहुंच जाता है. द कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर अ हेल्दी पर्सन थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिजीज इन देम. जो कॉलेरा है उनको कॉज करने वाला जो वायरस है वो वाटर के जरिए एक से दूसरे के अंदर पहुंच सकता है और बीमारी फैला सकता है. Such diseases are much more likely to spread in the absence of safe supply of drinking water. अगर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई सेफ हो तो इस तरह की बीमारियां नहीं हो सकती और ये माइक्रोब्स फैल ही नहीं सकते. The sexual act is one of the closest physical contact of two people can have with each other. और दो लोगों के बीच में सबसे क्लोज जो कांटेक्ट है वो सेक्सुअल वर्क है. Not surprisingly, there are microbial infections such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the other. तो इस तरह से एड्स वायरस एक से दूसरे पार्टनर के पास पहुंच सकता है. However, such sexually transmitted diseases are not spread by casual physical contact. और ये कैजुअल नॉर्मली जो लोग आपस में मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उससे नहीं फैलता.
कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इंक्लूड हैंडशेक और हग्स और स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग और बाय एनी ऑफ अदर वेज इन विच वी टच ईच अदर सोशली। तो ये जिसमें एक दूसरे को टच करते हैं उससे ये नहीं फैलती, लेकिन सेक्सुअल वर्क से फैल सकती है। Other than the sexual contact, the virus causing AIDS can also spread through blood to blood contact with infected people or from infected mother to her baby during pregnancy or through breastfeeding। तो ये जो HIV वायरस है एड्स को फैलाने वाला, तो और किस हेल्प से, अगर एक पर्सन के ब्लड को दूसरे पर्सन के ब्लड में डाला जाता है तो ब्लड डोनेशन के वक्त भी ये जाता है। तो पहले ध्यान रखना चाहिए कि ब्लड डोनेशन करते वक्त वायरस की जांच कर ले। दूसरा, जो बेबी है वो मदर के ब्लड से उसके बेबी के ब्लड में जब चला जाता है ब्लड, तो उसके अंदर भी इस तरह की बीमारी फैलने के चांस ज़्यादा है। और ब्रेस्ट फीडिंग में भी जब वो दूध पिलाती है तो उससे भी ये वायरस फैल सकता है। We live in an environment that is full of many other creatures apart from us। हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, ऐसा ही माहौल में हम रहते हैं। It is inevitable that many diseases will be transmitted by other animals। तो कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो दूसरे छोटे छोटे एनिमल से भी फैलाई जा सकती है। These animals carry the infecting agents from a sick person to another potential host। और ये जो कैरियर्स हैं, ये एनिमल्स है, वो इन्फेक्टेड एजेंट को, जो माइक्रोब्स है, उनको बीमार पर्सन से फिट पर्सन की तरफ लेके जाते हैं। दीज एनिमल्स आर दस द इंटरमीडिएट्स एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स। और इन एनिमल्स को वेक्टर्स बोला जाता है क्योंकि ये इंटरमीडिएट होता है दो लोगों के बीच में इन्फेक्शन फैलाने वाला। तो किस तरह से हो सकता है? डायरेक्ट कांटेक्ट से, ठीक है, ये हो गया। और एयर के थ्रू, इनडायरेक्ट कांटेक्ट लाइक कपड़े दूसरे के पहनना, कॉफ़ी मग, बाय फूड और ड्रिंकिंग वाटर, और मस्कीटो जो कि वेक्टर्स होते हैं, रैबिड एनिमल्स जिनके अंदर ऑलरेडी वायरस मौजूद होते हैं, तो वो वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है दूसरे पर्सन के, तो इससे भी बीमारी फैल सकती है। कौन कौन से कॉमन वेक्टर्स होते हैं, मतलब एनिमल्स होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं? द कॉमनेस्ट वेक्टर्स वी ऑल नो आर मस्कीटोज। सबसे कॉमन तो मस्कीटो है। इन मैनी स्पीसीज ऑफ मस्कीटोज द फीमेल नीड highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature egg। तो जो मच्छरों के अंदर फीमेल मच्छर होते हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रिशियस खाना चाहिए होता है, वो ब्लड के अंदर तक के पार्ट को लेते हैं। मस्कीटो फीड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस। तो वो ज़्यादातर जो फीमेल मस्कीटोज है वो हमारे ब्लड को सक करते हैं। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिजीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस तरीके से वो एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर डिजीज फैला सकते हैं, बीमारी फैला सकते हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, इस पार्ट को नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।